अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुश आमदीद। हमारे चैनल पर आपका इस्तकबाल है, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत बातें, दुआएं और इबादतें सादा उर्दू में बयान करते हैं। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ रही है, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, या आप अल्लाह ताला से कुछ ख़ास मांगना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे नमाज हाजत की, वो नमाज जो आपकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए है। जी हाँ, नमाज हाजत, जिसे नमाज ज़रूरत या प्रेयर ऑफ नीड भी कहते हैं। ये एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, ताकि हम अपनी मुश्किलों में बराह रास्त अल्लाह से मदद मांग सकें। क्या आप जानते हैं, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और सब्र और नमाज से मदद मांगो, और ये मुश्किल काम तो खालिस दिल वालों के सिवा सब के लिए भारी है। सूरतुल बकरा आयत 45। तो आज हम इसी नमाज के जरिए अपनी हाजतें अल्लाह तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में हम शामिल करेंगे नमाज हाजत क्या है और इसका मतलब, इसके फवायद और बरकतें, अहादीस से इसका सबूत, स्टेप बाय स्टेप तरीका कैसे पढ़ें, खास दुआएं और दुरूदो सलाम, हकीकी जिंदगी की कहानियां और मिसालें, कुछ टिप्स जो आपकी दुआ कबूल करवाएंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर जरूर करें। चलें शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज हाजत किया है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले समझते हैं कि नमाज हाजत दरअसल क्या है। नमाज का मतलब है इबादत और हाजत का मतलब है ज़रूरत या ख्वाहिश। तो नमाज हाजत यानी नमाज ज़रूरत, वो नमाज जो हम अपनी किसी खास ज़रूरत के लिए पढ़ते हैं। ये कोई फ़र्ज नमाज नहीं है, बल्कि नफल, सुन्नत या इख्तियारी नमाज है। लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि ये हमारी दुआओं को बराह रास्त अल्लाह तक पहुंचा देती है। इस्लाम में नमाज का कितना अहम मुकाम है, ये तो हम सब जानते हैं। अल्लाह ने फरमाया, नमाज तो अल्लाह के लिए रुकू और सजदा करने वालों के सिवा बाकियों पर भारी पड़ती है। सूरत उल माइदा आयत 6। लेकिन जब बात हाजत पूरी करने की हो तो नमाज हाजत एक ख़ास तोहफ़ा है। ये नमाज 2 रकत की होती है और इसके बाद हम अपनी हाजत की दुआ मांगते हैं। ये नमाज कहाँ से आई? ये बराह रास्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक हदीस में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, जिस शख्स को अल्लाह या किसी इंसान से कोई ज़रूरत हो, वो पहले अच्छी तरह वज़ू करे, फिर 2 रकत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह की तारीफ़ करे, रसूल पर दरूद भेजे और फिर ये दुआ पढ़े। सुनन इब्न माजा। इस हदीस से वाज़ेह है कि मुकम्मल निज़ाम है, बल्कि एक इसका मकसद है कि हम अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और बरकत मांगे। अब सोचिए, ज़िंदगी में कितनी हाजतें होती हैं, शादी की, नौकरी की, बीमारी से शिफा की, फैमिली मसाइल, या फिर दुनिया व आखिरत दोनों की कामयाबी। नमाज हाजत इन सब के लिए है। लेकिन याद रखें, ये दुआ सिर्फ नेक हाजतों के लिए होनी चाहिए, जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अल्लाह तो दिल की हालत जानते हैं, वो बुरे इरादों को कबूल नहीं फरमाते। इस्लाम में ऐसी नफिल नमाजों का बहुत अहमियत है, जैसे तहज्जुद, इस्तिखारा, तौबा की नमाज। नमाज हाजत इनमें से एक है, जो हमें सिखाती है कि हर मुश्किल में अल्लाह ही सहारा हैं। अल्लाह अल वहाब हैं, वो बग़ैर मांगे देने वाले, और अर रज़्ज़ाक़, रिस्क देने वाले। तो जब हम ये नमाज पढ़ते हैं, हम अपनी कमज़ोरी कबूल करते हैं और अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करते हैं। एक बात और, ये नमाज कब पढ़ें? किसी भी वक्त, लेकिन बेहतरीन वक्त है रात का आखिरी पहर, यानी तहज्जुद का वक्त, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रात के आखिरी तिहाई हिस्से में उतरते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं दूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे ताकि मैं मुआफ़ कर दूं? सही मुस्लिम। तो भाइयों बहनों, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हाजत इधर में लटकी है, तो आज ही ये नमाज अदा करें। ये न सिर्फ आपकी दुआ कबूल करवाएगी, बल्कि आपके ईमान को भी मजबूत करेगी। अहादीस से सबूत। अब देखते हैं कि ये नमाज अहादीस में कहाँ से आई। सबसे मुस्तनद हदीस सुनन तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला से या किसी इंसान से कोई हाजत हो, वो अच्छी तरह वज़ू करे,
फिर 2 रकत नमाज पढ़े, फिर अल्लाह की हम्दो सना करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे, फिर ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम। मुकम्मल दुआ नीचे दी गई है। सुनन तिर्मिजी 479 सही। एक और हदीस मुस्नद अहमद में है कि एक सहाबी ने रसूलुल्लाह से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी के लिए दुआ करें कि वो हामला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज हाजत पढ़ो और अल्लाह से मांगो। इसके बाद वो सहाबी ने नमाज पढ़ी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। ये अहादीस बताती हैं कि ये नमाज सुन्नत नबवी है, कोई बिदत नहीं। मुकम्मल तरीका, स्टेप बाय स्टेप। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, नमाज हाजत कैसे पढ़ें। स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1, नीयत। दिल में नीयत करें, मैं 2 रकात नफिल नमाज हाजत अल्लाह ताला के लिए पढ़ती हूँ, अल्लाहु अकबर। स्टेप 2, वुज़ू। अच्छी तरह वुज़ू करें। वुज़ू मुकम्मल हो तो 2 रकात नफिल पढ़ें। स्टेप 3, 2 रकात नमाज। पहली रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून पढ़ें। दूसरी रकात में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल इखलास पढ़ें। यह तरीका मुस्तहब है, कोई और सूरत भी पढ़ सकते हैं। स्टेप 4, सलाम फेरने के बाद अल्लाह की हम्दो सना करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो जुम्मा की नमाज में पढ़ते हैं। फिर ये खास दुआ पढ़ें, हदीस में है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मुजिबाति रहमतिका व अज़ाइमा मग़फ़िरतिका वल गनीमता मिन कुल्लि बिर व सलामता मिन कुल्लि इस्म, ला तदऊली ज़नबन इल्ला गफ़रता वला हम्मा इल्ला फ़रजता वला हाजता ही अलका रिदा इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन। तर्जुमा, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के जो बुर्दबार और करीम है। मैं तेरी रहमत के असबाब, तेरी मग़फ़िरत के असबाब, हर नेकी से फ़ायदा और हर गुनाह से सलामती मांगता हूँ। मेरे कोई गुनाह न छोड़ना मगर माफ़ कर दे, कोई परेशानी न छोड़ना मगर दूर कर दे, और कोई हाजत जो तेरी रज़ा के मुताबिक हो न छोड़ना मगर पूरी कर दे, ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। स्टेप 5, अपनी ज़बान में दुआ, उसके बाद अपनी ज़बान में दिल की गहराई से मांगे। मिसाल, ऐ अल्लाह, मेरी शादी जल्द हो जाए, मेरे वालिदैन सेहतमंद रहें, मेरा कारोबार चले, वगैरह। स्टेप 6, सजदा में दुआ। अगर चाहें तो दोबारा सजदा करें और सजदे में दुआ मांगे। नोट, ये नमाज 2, 4 या 12 रकात तक पढ़ सकते हैं, लेकिन 2 सबसे मुस्तनद हैं। नमाज हाजत के फ़वाइद और बरकतें। भाइयों और बहनों, नमाज हाजत पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। दुआ की फौरी कबूलियत। ये नमाज दिल की गहराई से मांगी जाती है, इसलिए अल्लाह उसे जल्दी सुनते हैं। हदीस में है कि जो शख्स ये नमाज पढ़े और दुआ मांगे, अल्लाह उसकी हाजत पूरी फरमाते हैं या उससे बेहतर देते हैं। दिल का सुकून। जब हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कुरान में है, बेशक नमाज दिल के लिए सुकून है। सूरत अर्राद आयत 28। गुनाहों की माफ़ी। ये नफल इबादत है जो छोटे बड़े गुनाह माफ़ करवाने में मदद देती है। रिज़्क़ में इजाफा। अगर रिज़्क़ की तंगी है तो यह नमाज पढ़ने से अल्लाह दरवाजे खोल देते हैं। मुश्किलात का हल। शादी, नौकरी, सेहत या रिश्तों की मुश्किलात सबके लिए कारआमद। ईमान की मजबूती। यह नमाज हमें सिखाती है कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ।
لاہور کی ایک بہن تھی جن کی شادی 8 سال سے نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی امید نہیں۔ انہوں نے 40 دن تک ہر رات تہجد کے وقت نماز حاجت پڑھی۔ اللہ نے معجزہ کیا، 1 سال کے اندر شادی ہوئی اور اب وہ ماں بھی بن چکی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک اور مثال، کراچی کا ایک نوجوان نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے 7 دن تک مسلسل نماز حاجت پڑھی۔ 7ویں دن اسے ایک بڑی کمپنی سے کال آئی، آج وہ مینیجر ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ کبھی مایوس نہیں کرتے۔ حقیقی زندگی کی کہانیاں۔ شادی کی حاجت۔ راولپنڈی کی ایک لڑکی 30 سال کی ہو گئی تھی، رشتے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے 21 دن تک رات کو نماز حاجت پڑھی۔ 22ویں دن ایک اچھا رشتہ آیا اور شادی ہو گئی۔ نوکری کی حاجت۔ فیصل آباد کا ایک لڑکا 2 سال سے بے روزگار تھا۔ اس نے 7 جمعرات کو مسلسل نماز حاجت پڑھی۔ 8ویں دن اسے ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی۔ صحت کی حاجت۔ لاہور کی ایک ماں کا بیٹا کینسر میں مبتلا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ماں نے 40 دن تک تہجد میں نماز حاجت پڑھی، اللہ نے شفا دی، آج وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ اللہ ہر دعا سنتے ہیں، بس شرط ہے اخلاص اور یقین۔ دعا قبول ہونے کے ٹپس۔ رات کے آخری پہر میں پڑھیں، دل سے روئیں، التجا کریں، حلال کھائیں، والدین کی دعا لیں، صدقہ دیں، استغفار کریں، صبر کریں، اللہ بہترین وقت پر دیتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے سیکھا کہ نماز حاجت اللہ تک پہنچنے کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ آج رات سے شروع کریں، اپنی حاجت لکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کی کون سی حاجت ہے، ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے، آمین۔ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔